पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अवश्य बनेगा आत्मनिर्भर और अपनी क्षमताओं के दम पर बढ़ेगा आगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान हर देशवासी के लिए नए अवसर लेकर आएगा। लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता करेगा कम। मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा पार्टी ऑनलाइन कार्यक्रमों के जरिए बताएगी सरकार की उपलब्धियां। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा फेसबुक पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। श्रमिकों को लगातार उनके घर पहुंचाने में जुटा है रेलवे। 3,840 ट्रेनों से 52 लाख श्रमिकों को अब तक उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सारे मजदूरों को पहुंचाने तक जारी रहेगा अभियान। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की घर वापसी जारी। खाड़ी देशों से तमाम फ्लाइट से हजारों लोग लौट रहे हैं घर। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 89,987, 71,105 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी, 4,706 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,16,000 के पार, 3,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर अपने बात जो देशवासी हैं उनको बताई है, वही हम आपको बताएंगे। तो जैसे लगातार हम बता रहे हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार 2.0 के कामकाज का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने पत्र में कहा कि वर्ष 2019 का जनादेश देश के बड़े सपनों के लिए बीते 1 साल में लिए गए फैसले, इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को लेकर देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक पर कानून, नागरिकता संशोधन कानून, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के गठन जैसे बड़े फैसले लिए गए। गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान एक वर्ष में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए भेजे गए। देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का पत्र। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू। किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन की सुविधा। देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का पत्र। सांसद ने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चिट फंड कानून में संशोधन, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून बने। ये देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का पत्र है। सरकार के निर्णयों से शहरों और गांवों के बीच की खाई कम हो रही है। पहली बार गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा। इसके साथ ही 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता और संवेदनशीलता से काम हुआ और निर्णय लिए गए। कोरोना संकट में विश्व के संपन्न देशों की तुलना में भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व। संकट से निपटने का सामर्थ्य। कोरोना संकट से हमारी प्रभावी लड़ाई के चलते दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला। वैश्विक पटल पर नई पहचान की बात। जनता कर्फ्यू और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देशवासियों ने दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी। देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का ये पत्र, जिसमें श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, छोटे उद्योगों के कारीगरों, लघु उद्यमियों ने असीमित कष्ट सहा। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी का मिलकर प्रयास। कोरोना संकट में भारत अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में दिशा निर्देशों का पालन करना और धैर्य बनाए रखना जरूरी। अपने पैरों पर खड़ा होना समय की मांग। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। आत्मनिर्भर भारत अभियान हर देशवासी के लिए नए अवसर लेकर आएगा। लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मेरे संकल्प की ऊर्जा, देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद। ये देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का पत्र है।
130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान और भविष्य खुद तय करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। तो ये देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री का पत्र, जिसमें प्रधानमंत्री की 20 प्रमुख बातें हमने आपको बताई उनके पत्र की। और हमारे साथ विशेष मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का आपने पत्र देखा, प्रधानमंत्री का एक बार फिर से अनूठा अंदाज देशवासियों को संबोधित करने का, विशेषकर जब दूसरे कार्यकाल का पहला साल उसकी आज सालगिरह है, और उसमें किस तरह की अचीवमेंट सरकार की है, क्या कुछ जनता के लिए किया गया है, और किस तरह से एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। रमा जी नमस्कार। प्रधानमंत्री की चिट्ठी से ये एकदम स्पष्ट है कि 2014 से लेकर 2019 तक जितने काम हुए उसके ऊपर और पिछले एक साल में जो भी सरकार की फोकस रही है वो है सबसे गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और हमारे देश में जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी जो चीजें हैं उसको सुधार करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का आज जो मैसेज है ऐसे समय में है कि जब देश भर में मारामारी से लड़ाई चल रहा है और लोग बहुत तकलीफ उठाए हैं, प्रधानमंत्री खुद उसको स्वीकार किए हैं। इन्होंने कहा कि लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, खास करके जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, उन्होंने बहुत समस्या के सामना करके गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसको जिक्र करते हुए उन्होंने एक आश्वासन दिया है, एक आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की जो उन्होंने पहले से जो आह्वान दिया था उसका रूपरेखा क्या है। जैसे हमने देखा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया, तो प्रधानमंत्री का जो बड़ा मैसेज है कि हमारे ऊपर जो अपने ऊपर जो विश्वास है उसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। ये देश इस संकट से, आर्थिक संकट से, महामारी संकट से आगे उभरेगा और आगे हमारी जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल भविष्य है, अच्छा भविष्य है। तो हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री का यह कहना है कि उनका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, वो लोगों से आ रहा है, जनता को देखकर आ रहा है। जो जनता में जो क्षमता है उसको देखकर उनकी जो कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का आज जो मैसेज है एक साल कंप्लीट होने के बाद, ये मैसेज एक प्रकार से भारत की शक्ति, भारत की क्षमता के प्रति एक प्रकार से एक श्रद्धांजलि भी है। और हमें सब याद दिलवा रहा है कि ऐसे समय जब हमें लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे ये मारामारी से निकलेंगे, कैसे ये आर्थिक जो मांदी पड़ी है इससे कैसे निकलेंगे, जब हमारे सामने कई सवाल हैं, उस सवाल का जो रास्ता आगे जो है उसको प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, जो संकल्प है, जो उसकी शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको एक बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया। और शुरुआत अगर देखते हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 का जनादेश देश के बड़े सपनों के लिए, और बीते एक साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान। तो जिन बड़े सपनों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये कहते इसमें नजर आते हैं कि जिस तरह से जनता ने उन पर बड़ा विश्वास किया, एक ऊंचाई के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, उस दिशा में काफी तेज कदम उठाए गए पिछले एक साल में। बिल्कुल, जैसे हमने देखा किसानों की, अगर केवल किसान के बारे में सोचा जाए या कृषि क्षेत्र को लेकर सोचा जाए, जितने कार्यक्रम ये, पहले एक तो है कि जल शक्ति मिशन जिसकी प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी भी जिक्र की। जल शक्ति मिशन एक पहली बार एक अलग मंत्रालय बना गया है। देखिए, जल संपत्ति को लेकर कई बातें की गई है, कई बार ये चिंता जताई गई है कि देश भर में जो पानी की संकट है उसको हम कैसे मुकाबले करेंगे। और पानी संकट में सब जुड़ा हुआ है, पीने का पानी भी और सिंचाई की भी पानी की लेकर, ये सारी चीजें एक मंत्रालय में लाना मैं मानता हूं अपने आप में एक क्रांतिकारी फैसला है और प्रधानमंत्री उसका जिक्र किया। दूसरी बात है, लगातार पिछले 2014 से लेकर 2019 तक भी सरकार की एक लक्ष्य रही है किस तरह किसान की हालत बदला जाए, किस तरह किसान की जो इनकम है वो कैसे डबल करें हम, और उनके लिए। और अब जब कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, साथ साथ में बाकी चीजें भी इसमें जुड़ गई हैं कि कैसे वहां पे कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, कैसे जो हमारी उत्पादन है उसको कैसे हम 2 गुना 3 गुना कैसे करें। और साथ में जो नए चीज जो शुरू हुए, इसको प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक ब्लू रेवोल्यूशन, यानी जो बाकी चीजें जो जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र के साथ, जैसे फिशिंग है, बाकी जो कल्चर है, मतलब डेयरी फार्मिंग है। जी,
बिल्कुल शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जो कि बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री का संदेश बेहद अहम है, किन मायनों में जिस तरह से सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं विकास के लिए, प्रगति के लिए, हर क्षेत्र के लिए और तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं, जिस तरह से उन्हें अमली जामा पहनाया गया है और किस तरह से नए कदम भी उठाए गए हैं। और शेखर अय्यर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शेखर जी, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जो नई योजनाएं हैं उनको बनाया गया, जो पुरानी योजनाएं थी जहां पर उनमें कमी थी उनको दुरुस्त किया गया और साथ ही ये देखा गया कि विकास के नए अवसर किन क्षेत्रों में उभर सकते हैं। जिस तरह से ब्लू इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, या अभी अगर कोरोना काल में हम देखते हैं कि कृषि जिस तरह से एक आशावादी क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है, तो किसानों पर जिस तरह से ध्यान दिया गया है, शुरुआत से ही किसान सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन अब जिस तरह से विशेष ध्यान कृषकों पर, छोटे कृषकों पर, इसके अलावा जो उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, विशेषकर श्रमिक हैं, उन पर दिया जा रहा है। किस तरह से इन तमाम प्रक्रियाओं को, इन तमाम कार्यों को सरकार के आप देखते हैं? देखिए, अभी जो पैकेज की बात की गई 20 लाख करोड़ का, उसमें आप देखेंगे जो बहुत मुख्य बिंदु है, ये जो 3 लाख करोड़ केवल कृषि क्षेत्र के लिए है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि जैसे फिशरीज हो या आप डेली जो मजदूर हैं, जो डेली जो पटरी पे लगाते हैं, रेडी जो लगाते हैं, उनके लिए भी वो भी छोटे लोन ले सकते हैं, लेकर अपना धंधा फिर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी हमेशा मानते हैं कि अगर आप गरीब को मदद करना चाह रहे हो तो केवल एक बार पैसे देके, 2 बार पैसे देके काम नहीं बनता। उनको आप उनको सेल्फ रिलायंट करना होगा, यानी उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो उनको कुछ ना कुछ, उनके कुछ ऐसे आप शुरू कीजिए जिसमें उनको रोजगार, उसमें कुछ उनकी इनकम हो सकती है। इसलिए सरकार का सोच है छोटे छोटे जो रेडी लगाते हैं उससे लेकर बड़े एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेस करने वाले हो, उन सबके लिए किसी ना किसी ऐसा मदद किया जाए, उस थोड़ा ऋण ले ले, थोड़ा लोन ले ले, उसके बाद अपना धंधा शुरू करें। आप 10,000 से लेकर आप 10 करोड़ तक ले सकते हैं। इस तरह सरकार ने जो ये किए हैं, जो पैकेज बनाया गया है, इसका एक ही लक्ष्य है कि आप अगर भारत का भविष्य बदलना चाहते हैं तो हर भारतीय नागरिक अपने पैर में कैसे खड़े हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि अगर हम फिशिंग की बात कर रहे हैं, डायरी फार्म की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई लोन लेकर 2 गाय रख लेता है, 3 गाय रख लेता है, पशुपालन करना शुरू करता है, फिर उससे उसके लिए शुरू हो जाएगा, अपना कुछ इनकम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना सरकार की स्कीम रही है उसका उद्देश्य यही है कि किस तरह इनकम जनरेट हो। तो वो बड़ा लक्ष्य रखा है सरकार ने। और हमने देखा है कि ये मारामारी से लड़ने के लिए भी, जो आर्थिक जो इकोनॉमी स्लो डाउन हम कहते हैं, उससे लड़ने के लिए भी एक ही तरीका वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं शेखर अय्यर जी। और अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में, खुद उनकी आवाज में। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही अपने इस पत्र में। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर
एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस 1 साल में लिए गए सारे फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रिय स्नेहीजन, बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं
मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल में ही स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 लाख कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान शुरू किया गया है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज
सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने स्थितियों का मुकाबला किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वह भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। प्रिय स्नेहीजन, इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी। लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रिय स्नेहीजन, बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी
मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहां कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहिता, यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का देश के नाम पत्र, उनकी जीवन की भागीदार, जीवन की भागीदार, 1-2 का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी